नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु का तुलनात्मक अध्ययन से जातक का क्या व्यवहार होगा, उसके कौन से कर्म होंगे, क्या उसे पीड़ा मिलेगी या उसे क्या बीमारी मिलेगी, क्या रोग होंगे और उसका उपाय क्या होगा का निर्धारण हम आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले थोड़ी हम राहु केतु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं, धीमी गति के कारक हैं। जिस राशि या भाव में हो उसके स्वामी के अनुसार गुण दोष के अनुसार फल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जरूर ध्यान रखी जाए कि कुंडली में फल की दशा और दिशा तय करने का निर्णायक अधिकार जो है वह राहु केतु के पास होता है। वीडियो से ज्योतिष शास्त्री या ज्योतिष के पढ़ने वाले लोग यह सीखेंगे कि राहु केतु का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन कर हम कैसे यह तय कर सकते हैं कि यह घटना या परिस्थिति जो हमारे साथ हो रही है वह राहु से प्रभावित है या केतु से पीड़ित है। दूसरा, कोई भी जातक जिसके साथ जीवन में घटनाएं या परिस्थितियां घटित हो रही है वह यह जान सकता है कि यह परिस्थिति मेरे साथ राहु की वजह से है या केतु की वजह से, जिसका मुझे उपाय करना है। सबसे पहले हम राहु के कारकत्व को देखें तो राहु आकस्मिकता या आकस्मिक घटना, आकस्मिक षड्यंत्र, संक्रामक रोग, तामसिकता, नकारात्मकता, छल कपट, बुरी आदत, अचानक होने वाली बात, कानूनी विरुद्ध कार्य, ग्रहण डालने वाली बात या पकड़ने वाली घटना अर्थात आकस्मिक धन लाभ, सट्टा, शेयर या नुकसान का कारक राहु होता है। इसके विपरीत केतु गुप्त रखने योग्य, गुप्त विद्या, गुप्त प्रेम, गुप्त ज्ञान, गुप्त साधना, गुप्त जादू टोटना, गूढ़ विद्या, गुप्त त्याग, गुप्त उच्च शिक्षा और मोक्ष और गुप्त शक्ति का कारक होता है। व्यावहारिक रूप से देखें तो हमें क्या महसूस होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि राहु कैसा दिखता होगा। राहु वह व्यक्ति है जो परदेश में रहता है, जो षड्यंत्रकारी है, जो बहुभाषी है, हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं, सूखे हुए पेड़ के समान है, अनैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति है, दुराचारी है, छल कपट करने वाला व्यक्ति है, बुरी आदत, कुतर्की और कानून के विरुद्ध कार्य करने वाला और कठोर वाणी वाला व्यक्ति और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति है। इसके विपरीत जो केतु है वह एक तांत्रिक है, वह वैरागी है, वह कड़ी तपस्या में दर्शनरत है, वह दार्शनिक है, वह उच्च ज्ञानी है, वह मोक्ष प्रवर्तक है, वह अध्यात्म और वेदों का जानने वाला वेदांत दर्शन कारक है, वह धार्मिक है, वह वेद वेदांती है। इस तरह हम राहु को और केतु को जान सकते हैं, व्यवहार से मान सकते हैं कि यह व्यक्ति राहु से प्रधान है या केतु से प्रधान है। देखेंगे कि हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो राहु प्रधान है या जो हमें प्रभावित कर रहे हैं वो राहु प्रधान है या केतु प्रधान है। अर्थात हम राहु केतु के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राहु का जो स्वरूप होता है वह हल्की नीली आभा वाला व्यक्ति, बहुरंगी परिधान वाला व्यक्ति, बंधन कारक, हमेशा अपने आप को जकड़ने वाला व्यक्ति, कपड़ों में, वस्त्रों में या अजीब सी समस्या से घिरा हुआ अर्थात हमेशा सोचने वाला या फिर ऐसा अचानक कुछ कहने वाला व्यक्ति, विषैला दिखने वाला व्यक्ति या मन की गति से कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है वह राहु का स्वरूप होता है। अब केतु के स्वरूप की बात करें तो केतु के स्वरूप वाला जातक दीर्घ व पतली देह वाला होता है। उसकी पुक्ष शक्ति अर्थात पूंछ की शक्ति अर्थात पैरों की शक्ति ज़्यादा प्रभावी रहती है। वह आध्यात्मिक होता है, तांत्रिक होता है, वह शक्ति युक्त होता है, वह अनेक छिद्र युक्त वस्त्र धारण करता है या जालीदार वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति केतु का स्वरूप होता है। इन दोनों ग्रहों के देह तत्व को देखेंगे जो है हमें निर्धारित करेंगे कि हम किस ग्रह के अंगों के द्वारा पीड़ित हैं या हमारा कौन सा नुकसान किस अंग को होना है। सबसे पहला राहु आपके पांव या टांगे जिनमें वायु प्रवाह को प्रदर्शित करता है, आंतों को प्रदर्शित करता है। दूसरा, केतु आपके पेट व पाचन तंत्र को प्रदर्शित करता है तथा आपके शरीर में उच्च शक्ति को प्रदर्शित करता है। जो राहु में जो गुण होते हैं वो इस प्रकार है। राहु विष वृत्ति वाला ज्ञान रखता है, वह सर्प वृत्ति वाले जीव होता है जिसमें शुद्रता, क्रूरता, झूठापन, क्रूर प्रवृत्ति, जंगली और अजीब सी प्रवृत्ति और बुराई करने वाला और जह प्रवृत्ति का होता है। वह इसके विपरीत जो केतु होता है वह धार्मिक होता है, तांत्रिक होता है, वेद वेदांतिक होता है, धर्म प्रवर्तक होता है और मोक्ष देने वाला
जीव होता है। इसके अतिरिक्त केतु पिशाच रूप में राहु पिशाच रूप में होता है, वह अतृप्त आत्मा है, वह प्रेत पीड़ा के रूप में होता है। जबकि केतु ऊपरी बाधा के रूप में देवी देवताओं या हल्की जातियों के लोगों के द्वारा पीड़ा के रूप में केतु को देखा जाता है। देखेंगे कि राहु केतु का कार्य क्या होता है, या हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वह किन कार्यों को कर रहे हैं जिनको हम ये निर्धारित कर सकें कि यह राहु या केतु प्रधान है। पहला, राहु गैर कानूनी कार्य करता है जो अचानक करता है, जबकि केतु धार्मिक कार्य करता है, विरक्ति युक्त होता है और उसमें अटकाव होता है। पहला, राहु शमशान क्रिया, पिशाच क्रिया, जारण मरण, विद्या, तंत्र क्रिया करता है, जबकि केतु अध्यात्म, पराशक्ति, मोक्ष से जुड़े कार्य करता है। दूसरा, राहु विष से जुड़े हुए कार्य जिसमें विष का उपयोग, विष का अनुसंधान, विष का रोग निदान हेतु उपयोग या विष का संग्रह से संबंधित होते हैं, जबकि केतु जड़ी बूटियों से जुड़े कार्य, आयुर्वेद, होम्योपैथी से जुड़े कार्य करता है। राहु बहुभाषा, कुतर्की होता है, जबकि केतु पुजारी, तांत्रिक, ज्योतिषी, वेदांती और धर्म संत होता है। राहु नेतागिरी के क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित करता है, वह जन नेता होता है, राजनेता होता है, राजदूत होता है। जबकि केतु का व्यक्ति वैद्य, आयुर्वेदाचार्य और संत प्रवृत्ति का, चिकित्सक प्रवृत्ति का होता है। राहु के कर्म, राहु ठग होता है, तस्कर होता है और गैर कानूनी कार्य करने वाला जासूस होता है। जबकि केतु चिकित्सीय कर्म करने वाला, औषधि कारक होता है, औषधि पैदा करने वाला होता है, गुप्त विद्या का कार्य करने वाला होता है। राहु नशीली वस्तु, शराब, कोकेन, ड्रग्स का तस्करी करने वाला होता है, जबकि केतु बांस, जूट, डिब्बा बंद कार्य और उनका प्रयोग करने का क्षेत्र इसका होता है। राहु छपाई कार्य हेतु मुद्रण, चित्रकारी, फोटोग्राफी, मशीनी कार्य को संबंधित होता है, जबकि केतु प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य, अनुसंधान कार्यों को प्रदर्शित करता है। राहु बंधनकारी ग्रह है, अतः जातक जेल में या एकांत में रहता है, जबकि केतु विरक्त दर्शक ग्रह है जो संतति रोधक, गर्भपात रोधक और वह अटकाव पैदा करने वाला, वह त्वचा को रोक देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो कर्म हैं वह राहु के क्षेत्र में आते हैं। वह अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, अंतरिक्ष की खोज, वायुयान यात्रा या वायुयान से जुड़ी हुई क्रियाएं या मशीनरी काम या श्वास प्रवास वाली क्रियाएं जिनमें योगाभ्यास या योग क्रियाएं शामिल होती है। इसके विपरीत केतु नुकीली चीज़ों से जुड़े हुए कर्म, बहुरंगी पक्षियों का व्यवसाय से जुड़ा कर्म करता है। ज्योतिष में राहु केतु की जानकारी प्राप्त कर ली, तो अब राहु केतु को हम अपने हाथ में भी देखेंगे। सीधे हाथ की हथेली के बीचों बीच का जो क्षेत्र होता है, जो गड्ढा होता है या उठाव होता है, वह राहु को प्रदर्शित करता है। मणिबंध का वह क्षेत्र जो चंद्रमा और शुक्र पर्वत के बीच का होता है, जहाँ पर भाग्य रेखा निकलती है और जीवन रेखा आकर रुकती है, वह क्षेत्र केतु का कहलाता है। और दूसरा, हम वास्तुशास्त्र में देखें तो हमारे घर का दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण जो क्षेत्र होता है वह राहु का होता है, जबकि घर के बीच का ब्रह्म स्थान या मर्म स्थान का जो क्षेत्र होता है वह केतु का कहलाता है। हाथ की और वास्तु की जानकारी ज्योतिष में होने वाली परिस्थिति और घटनाओं की जानकारी को प्रदर्शित करती है, वही चीज़ें हाथ में भी आपके प्रदर्शित होंगी। अब हम राहु केतु के नकारात्मक परिणाम वो कब होंगे, कैसे होंगे और किस स्थिति में हमारे सामने दर्शित होंगे का अध्ययन करते हैं। क्या रोग होगी, क्या बीमारी होगी, पीड़ा होगी। पहला, राहु ऐसा अचानक होने वाला संक्रामक व अनियंत्रित रोग या दर्दनाक या असाध्य रोग देने वाला कारक राहु होता है, जबकि केतु ऐसा रोग जो विषम है, जटिल है, जिस रोग का खोजना मुश्किल है, जिससे मृत्यु निश्चित है, वह रोग केतु देता है। राहु के द्वारा दिए जाने वाले रोगों में सर्पदंश, विष खाना, जहर से होने वाली मृत्यु, फूड पॉइजनिंग, कृमि के द्वारा होने वाली क्रिया, बैक्टीरिया से होने वाली पीड़ा, घुटन, एलर्जी या विष से उत्पन्न होने वाली बीमारी शामिल होती है। जबकि केतु से कीड़ों के काटने से संक्रमण, त्वचा रोग, कोढ़, भगंदर और वायरस से होने वाले जितने भी रोग होते हैं वह केतु के द्वारा होते हैं। यह के राहु जो रोग या अंग भंग या अचानक
घटना जो काटना, टूटना, फ्रैक्चर के रूप में होती है के द्वारा शरीर से किसी अंग को अलग करता है, जबकि केतु जातक के शरीर से किसी अंग को गलाकर, सड़ाकर, कीड़े पड़कर, घिसटकर उस हिस्से को शरीर से अलग करता है। राहु केतु दोनों शरीर के हिस्से को अलग करते हैं। एक उसको फ्रैक्चर से तोड़ फोड़ कर तुरंत कर देता है, जबकि केतु उसको सड़ाकर, गलाकर और बहुत धीरे धीरे करता है। इसके साथ ही राहु इन्फेक्शंस, अनियंत्रित वृद्धि और वक्रता को प्रदर्शित करता है, अर्थात वह ऐसे रोग को प्रदर्शित करता है जो डायग्नोसिस नहीं होता है। इन्फेक्शंस से होने वाले रोग राहु प्रदर्शित करता है, जबकि केतु कई रोग जो एक साथ होते हैं जिन्हें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो रोग केतु देता है। केतु राहु मुख्यतः आंत के रोग, दौड़े, फुंसी, चेचक, देहताप भी देता है, जबकि केतु आपको गर्भपात, संतति रोधक रोग अर्थात संतति नहीं होना, संतति देरी से होना रोग देता है। नवजात शिशु से जुड़े हुए रोग भी केतु ही दे देता है। इसके अतिरिक्त हम ऊपरी पराये के बारे में बात करें तो राहु पिशाच बाधा, जारण मरण रोग, मृत आत्मा के श्राप व प्रेत पीड़ा को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत केतु बाहरी बाधा, देवी देवताओं के द्वारा दी जाने वाली पीड़ा तथा दुश्मन के द्वारा आपके विरुद्ध की गई साजिश को भी प्रदर्शित करता है। अब राहु के कार्य में क्या स्थिति रहती है? राहु की वजह से कोई भी कार्य हमारे रुकावट से युक्त होता है, वह असंतोष पैदा करता है, देरी पैदा करता है, धीरे धीरे होता है और जिसमें हमें बदनाम होने की संभावना हो जाती है, जो हम पागलपन की हद तक कर जाते हैं, जिसमें भ्रामकता रहती है या अस्थिरता रहती है। इसके विपरीत केतु हमें रोगों में, कार्य में अटकाव देता है, हमें भ्रम की स्थिति देता है, वह हमारा कार्य अटक जाता है। अब मृत्यु का निर्धारण, राहु और केतु जीवन के अंतिम समय में प्रभावी होते हैं, क्योंकि यह उन्हीं का समय होता है। इस समय राहु केतु मृत्यु का निर्धारण करते हैं। अगर जातक को अचानक मृत्यु आती है, दर्दनाक मृत्यु आती है, राहु केतु के उपाय टोटकों के रूप में किए जाते हैं, जो हम आने वाली हमारी सीरीज टोटके व ग्रह के उपाय में हम पूर्ण चर्चा इसकी करेंगे। आप पर परमात्मा कृपा करे। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।